कर देंगे। फिर जो भी बहुत ही आदर और सम्मान के लिए राज्यसभा के सांसद पूरे हरियाणा प्रदेश देश के हमारे युवा दिलों की धड़कन शांति के प्रतीक और पहली बार बहन ने इस अनाज मंडी में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से भाई सब आप सभी की तरफ से आदरणीय दीपेंद्र जी का स्वागत करता हूं। तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राहुल हमारे बीच में राहुल कसवानी जो कि सांसद में रहे हैं, उनके भाषण में आप लोगों को सुनने को मिला, वो भी आपके बीच में बता रहे हैं। हमारे बहुत ही जुझारू साथी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी भी आए हैं। समय की कमी के कारण आज आप उन लोगों का आपके बीच में लेकर के आएंगे। हमारे बीच में भगवान जी पूनिया बादरा उनका भी हम स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक हमारे हल्का वालों से आदरणीय सोमवीर जी हमारे बीच में है, सबका स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच भिवानी से और काफी लोग हमारे साथी आए, मैं सबका आपकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं साथियों आपका कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतना जबरदस्त उत्साह काट से काट भिड़ी हुई है। कुर्सियों का कोई मतलब नहीं, डी लोग 40 फुट की छोड़ते हैं, लेकिन ये डी 1 फुट की भी नहीं बची। साथियों मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है, इतना सम्मान मैं अपनी जिंदगी में आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। इतनी संख्या में पहुंच करके और आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथियों आप लोगों के बीच में आज आने का मकसद आप सभी लोग जानते हो। होने वाले जो लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, आदरणीय हुड्डा साहब जी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके अपने प्रत्याशी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आने वाली जो 25 तारीख है वो एक विधानसभा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एमपी साहब अभी गाड़ी में जिक्र कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जनता ये बैठी हुई है, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। आप विश्वास दिलाओगे तो मैं विश्वास दिलाऊंगा। आप लोग एक बार एमपी साहब को विश्वास दिला दो कि सबसे ज्यादा वोटों से हर काम करेंगे। ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जिसने विश्वास जीत लिया यानी जंग जीत लिया। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग यहाँ पर आए और हमारे सांसद जी को, हमारे भाई दीपेंद्र जी को बताना चाहता हूँ, मेरा एक सोच थी कि हल्का में मैं कभी बैल को शौक ले, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं वहां पर बुला करके भाई का सम्मान करूंगा। लेकिन ये एक दिन पहले संदेश आया था, आपने महान रैली कर दी, महान रैली। इसके लिए मैं मेरे परिवार का, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं दूसरी पार्टी को छोड़ दिया, बहुत से ऐसे नाम है, दूसरी पार्टी जेजेपी, इन्होंने बीजेपी से बहुत से साथी हैं। हमारे एमपी साहब को टाइम कम है, आगे भी काफी प्रोग्राम है, उनको वहां जाना है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके गांव में आकर के ज्वाइनिंग करने का काम हम गांव में करेंगे।
उसको करवा दीजिए, नाम बोल दो। आओ या क्या हो संजय हमारे बहुत ही अजीज साथी जोगी। बंटू जोगी से बहुत ही कर्मठ साथी हैं और जेजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम भाई का सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा दान सिंह जी से और एमपी साहब से कि उनको ज्वाइनिंग कराने का काम करें। रिपोर्ट बोला ठीक है, करवा दीजिए। अब ज्यादा समय न लेते हुए आपके पूर्व विधायक बाबू सोमवीर सिंह जी अपने विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे। बाबू साहब। साथियों, संजय जोगी जी के साथ जो है पूर्व में हमारे जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पीसी सेल के रहे हैं और जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी। आदर और सत्कार के लोग राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, राहुल कसवा जी, चूरू से पार्लियामेंट मेंबर राव दान सिंह जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बलवान सिंह पुनिया जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भी इतनी गर्मी के अंदर और इतने लंबे समय से एक बहुत बड़ी गैदरिंग आप लोगों ने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम पिछले करीब 10 दिन से गांव के अंदर गए हैं। जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह लोगों के अंदर है, 25 तारीख का बड़े उमंग के साथ इंतजार कर रहे हैं कि भी इस बीजेपी सरकार ने जिसने हमारे को 2014 के अंदर 2019 के गुमराह किया, झूठे वादे किए, उनसे बदला लेने का मौका है। आज नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको 2-2 करोड़ नौकरी साल की देने के कहते थे, काला धन लेने की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। आज गांवों के अंदर लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भी पहले मोदी मोदी हो रही थी, अब की बार मोदी की गारंटी देखने से लोग चुनाव जो हो रहा है ये पब्लिक का और मोदी बीजेपी के खिलाफ है, कोई पार्टियों का सवाल नहीं। आज जो भी आदमी छोड़ के जेजेपी को या लोकदल को, ये मायावती जी को जो छोड़ के आता है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है, बीजेपी के साथ नहीं। मैं लंबी बात नहीं करते हुए आप कर रहे हो, जिस तरह का इस सरकार के अंदर प्रजातंत्र का गला घोटा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकारें मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की और कर्नाटक की तोड़ी है, आम आदमी इस बात की चर्चा करता है, इनको प्रजातंत्र से कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह ये 400 पार की बात करते हैं, सभी को पता है कि संविधान बड़ी मुश्किल से बनाया गया था। आजादी मिलने के बाद 200 के करीब जो हमारे मेंबर्स थे, इन्हें बनाया था। इनकी नीयत है कि हम संविधान को बदलें, प्रजातंत्र को बदलें, और जिस तरह का रूस के अंदर, चाइना के अंदर माहौल है, उस तरह का माहौल करें। लेकिन लोग इस प्रजातंत्र, इस संविधान के बदलने से पहले हमारे को पूरा भरोसा है कि इस सरकार को ही बदल देंगे। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने गाँव के अंदर बढ़ चढ़ के पोलिंग के समय ज्यादा गर्मी का मौसम है और जो कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत करेंगे तभी मिलेगी। और मुझे आने वाले चुनाव के अंदर 25 तारीख जो पोलिंग होगी, 4 तारीख को जो गिनती होगी, लोहारू क्षेत्र से जो यहाँ पे 9 पार्लियामेंट की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे को उम्मीद है सबसे ज्यादा लीड हम लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी से देंगे। मुझे पूरा भरोसा है और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, भाई हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। ये पत्रकार साथी दीपेंद्र जी आए, फिर यहाँ से इस तरह लोग इसी तरह से देंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सोमवीर सिंह जी। अब आपके बीच में जो भिवानी में अंतर्गत लोकसभा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी ने, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी जो शानदार उम्मीदवार आपको दिया है, वो
बार के विधायक और 5वीं बार की विजय श्री प्राप्त करने वाले युवा हृदय सम्राट, जन जन के नायक हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र जी, इनके साथ आए हुए राजस्थान से हमारे भावी सांसद भाई राहुल कसवा जी, विधायक भाई बलवान सिंह पूनिया जी, यहाँ से दादरी से विधायक भाई सोमवीर जी, और भाई यहाँ से पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर जी, और आज हम जिस भाई के रहनुमाई के अंदर दोनों के आए भाई राजवीर भटिया जी, वह सभी मंचासीन भाई लाल सिंह व सम्मानित मंच। सर्वप्रथम तो मैं आपका छत्तीस बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी चिलचिलाती धूप और इतने पसीने में भीग करके भी आज की सभा के अंदर कामयाबी दी है। आपका ये बहाया हुआ पसीना 4 तारीख को रंग दिखाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी के प्रयास से मुझे आपके बीच भिवानी महेंद्रगढ़ का प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैं जानता हूं आपको, क्योंकि आप मेरे से उस रिश्ते नाते से जुड़े हुए रहे हैं। जहां का किसान सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है। उस धरा से, उस जमीन से, उस लुहारू जैसी धरा से जिन्होंने मुगलों का सामना किया था, उन बहादुर भाई और बहनों से आज मिलने का मौका मिला। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, आपने चुनाव अनेक, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जहां अलग अलग मुद्दे देखे। कभी गरीबी हटाओ का, कहीं राइजिंग इंडिया का, और कहीं राष्ट्रभक्ति के नाम पे पुलवामा जैसे इवेंट का। लेकिन मुद्दों पर है, इस बारे में आप सुनेंगे तो आपके दिल के अंदर निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन की। संविधान बचाओ, आज मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ, आज मुद्दा है रोजगार दिलाओ, आज मुद्दा है महंगाई घटाओ, और आज मुद्दा अग्निवीर जैसी जो। अगर इन मुद्दों को लेकर के आपके बीच जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी। वो नारे लगाते हैं अब की बात 400 पार। मैं बताना चाहता हूं आपको, 400 पार का जुमला विधानसभा में 75 पार का है। हम उनको चैलेंज करते हैं, इतना गुमान है हुक्मरा, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, सूर्य भी अस्त होने जा रहा है। इन्होंने कोई क्षेत्र सुधा नहीं छोड़ा जो पीड़ित और नाराज ना हो। आज किस बात पे आपसे वोट की अपील करते हैं, याद करो आंदोलन के अंदर सड़कों के ऊपर गर्मी सर्दी बरसात और बर्फीले माहौल के अंदर देश की राजधानी के अंदर टिके रहे। उनको रोकने के लिए उन्होंने रोड के ऊपर कुछ से डाल दीवारें खड़ी कर दी। आज मैं आपसे कहता हूं, उन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका था, आज आपका मौका, आप उनको दिल्ली आने से रोक दीजिए। तब करके ये बात हमारी दोस्तों, आज चारों तरफ से हाहाकार और चित्कार है। किसान अपनी पढ़ाई पर रो रहा है, जवान अपनी बेकारी पर रो रहा है। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर उनके साथ जो घटना घटी उन पर मैं ये कहा, न किसान के हैं न पहलवान के हैं, चारों तरफ कैसे लगे हैं लोग, लगे हैं। अरे अब तो बदल जाओ लोगों, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। उनके दीपेंद्र जी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा
10 साल के अंदर दिन और रात परिश्रम करके इस हरियाणा के अंदर एक ऐसा पूरी तरह से हमारी संपूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद दिन रात भाई दीपेंद्र जी हम देखते हैं इस कोने से उस कोने में और कहीं और कहीं जन सम्मेलन के माध्यम से आपको जगाते और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सरकार आपको बना करके देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है हमारे भाई दीपेंद्र जी और उनके साथ टीम के जितने भी साथी हैं दिन और रात इसी तरह से लगे हुए हैं। मेरे भाई राजस्थान से आए हुए दो भाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा जुड़ाव राजस्थान से रहा है और मैं कहूं कि राजनीतिक सोच और राजनीतिक जगह अगर किसी ने दी तो मुझे राजस्थान के लोगों ने दी है। मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं इनके दिए हुए और इनके किए हुए काम के लिए कभी मैं काम आ पाऊंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। दोस्तों भाई दीपेंद्र जी को और बहुत जगह जाना है। मैं एक अपील के साथ आप कि अगर आपसे चूक हुई तो ये कभी इतिहास कहता है जिन्होंने लम्हों की गलती की है उन्होंने सदियों ने भोगा है, आप वो गलती नहीं करेंगे। हाथ का निशान है और हाथ के साथ में ऊपर में 1 नंबर में आपका बटन है। मैं सो बात को मानेगा उन्हें भाइयों का धन्यवाद राजवीर सिंह भटिया जो सोमवीर सिंह जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रावधान सिंह जी। दीपेंद्र जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इन हजारों लोगों की तरफ से। इनकी आपके आने से पहले एक ही बात थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने जो पूरे हरियाणा में 10 के 10 कैंडिडेट आपने दिए उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। एक शेर के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे नेता। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि भगत सिंह फिर से पैदा नहीं होते? वो पैदा तो होते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। आए और आपसे मुखातिब हमारे बीच में आज की पहल की इस विशाल उपस्थित कांग्रेस के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और आपके भावी सांसद हमारे भाई रावधान सिंह जी, चुरू से सांसद और भावी सांसद राहुल कसवा जी, हमारे विधायक हमारे पूर्व विधायक बलवान पुनिया, हमारे पूर्व विधायक सोमवीर सिंह जी, हमारे भाई राजवीर भटिया जी, नरेंद्र गाड़वाल जी, हमारे ठाकुर लाल सिंह जी, प्रदीप गुलिया जी, अमन डालावाल जी, प्रदीप जी, राजवीर सिवानी जी, अनिल भाई अनिल जी, समीर जी, देवेंद्र जी, बहुत से साथी, कुछ नाम आए जो मैंने लिए लेकिन पूरा सम्मानित मंच और सारा सम्मानित आज शेड इतने हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो। आज आपकी संख्या, भावना और जोश देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने फैसला कर दिया है। यहाँ से अभी राहुल हमारे भाई चुरू से वो आए, उन्होंने कहा कि भाई रेल चलेगी बाड़मेर से, वहां से बीकानेर चुरू होके जब लोहारू स्टेशन पे आएगी तो पीछे से ये सारे बैठ के आएंगे और यहाँ से दान सिंह जी बैठेंगे और तीनों भाई चलेंगे।
तो भाई ये तीनों भाई चलेंगे तो जब भिवानी जंक्शन के आके जब रोहतक स्टेशन पर रुकेगी तो भाई आपका भाई वहां पे आपके साथ। ये तो मैं समझता हूँ कि आज उत्तर भारत में एक मन बना है। ये हरियाणा प्रदेश आपको याद होगा 2014 बनी, बड़े वायदों के बातें कही गई थी, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, सबके बाटे बंदा खाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी, कमीशन फौजी को दिलवाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता दिलवाएंगे, आज बीजेपी को लाएंगे। बड़े वायदे किए गए, लेकिन आज 10 साल के बाद आपका और हमारा ये प्रश्न पूछने का समय आया कि क्या हुआ कि ये डबल इंजन हुई, और सबसे विफल अगर कहीं हुई, हरियाणा प्रदेश में सबसे विफल हुई है सरकार। जो हरियाणा प्रदेश एक समय में देश में विकास का प्रतीक था, देश में हमेशा हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में चाहे वो बंसीलाल जी का समय रहा हो और चाहे 10 वर्ष पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही हो, हरियाणा विकास और खुशहाली भाईचारे का प्रतीक रहा। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार ने कितना बुरा हरियाणा के साथ, वही हरियाणा प्रदेश देश में आज नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। हर घर में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की मार, गरीब आदमी की सारी स्कीम ना 100 गज के प्लॉट मिले गरीब आदमी को गांव में जो हमारे समय मिलते थे, ना मकान मिले, किसी को गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी। आज नशा बढ़ गया, किसान के साथ ऐसा अत्याचार देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी जिस सरकार ने किसानों की जान की बलि ली, और जान की बलि लेने के बाद भी वहां जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, वहां के मुख्यमंत्री ने या भाजपा किसी आदमी ने सहानुभूति का एक शब्द आज तक नहीं कहा कि किसी का घर उजड़ गया। किसानों के साथ अत्याचार और अहंकार इतना, घमंड इतना हमारी बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर देश में कैसा पेश किया, बेटियों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। क्या कसूर था उन बेटियों का? अपने लिए न्याय मांग रही थी वो बेटियां। ये महाभारत की धरती है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। माँ बेटी की, बहन बेटी की इज्जत के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा युद्ध हुआ इस देश में। अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत मांगने वाला ये देश। लेकिन उन 5 हमारी बेटियों का क्या कसूर था? एक हफ्ते पहले दिल्ली के कोर्ट ने लिख दिया कि जो आरोपी थे भाजपा के सांसद, हर मौके पे उनके साथ गलत काम करते थे। अगर 5 महीने तक देश की सारी सरकार उन 5 बेटियों पे टूट के क्यों पड़ी? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो एफआईआर दर्ज हुई और अब तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या भाजपा के सांसद हैं तो उनको हर प्रकार की छूट दी जाए? इस देश में, इस प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का आज इस डबल इंजन ने कितना बुरा हाल किया, विकास की पटरी से उतार दिया। हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का एक अपमान, किसी का काम नहीं। पूरा हरियाणा प्रदेश आज की सरकार दुखी हो गया। इसलिए पूछना चाहता हूं आज लाड़ू वालों से, भाई पूरा हरियाणा इस खट्टर सरकार कसर, अब कसर एक बाकी रह रही है, मगर भाई एक बार चेक कर लूं भाई तुम्हें कसर रह रही है, सीख लिया कि नहीं? ये बीजेपी हालत की सीख ली है। तभी इन्होंने बीच में इलेक्शन के बीचों बीच इतनी नाराजगी बन गई, बीजेपी वाले भी खट्टर सरकार से चिढ़ गए, दुखी हो गए, नाराजगी इतनी बन गई कि खुद इलेक्शन के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। अपने उप मुख्यमंत्री का तो अग्निवीर की तरह रिटायर करा के जल्दी अपना घर वापस भेज दिया कि नहीं भेज दिया? फर्क एक है अग्निवीर में और दुष्यंत चौटाला में। अग्निवीर में जब रिटायरमेंट पे वापस आता है 4 साल के बाद तो उसकी पेंशन नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जब रिटायर होकर वापस गया तो भाई उसने अपनी 7 पीढ़ी के पेंशन का जुगाड़ साथ करके गया, इतना लूट लिया। ये कहानी बन गई ये। मगर बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं, भट्टा उठा दिया यहाँ
हर आदमी रुला दिया आपने हरियाणा का। अब आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे, क्या उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार बदलने वाली। आप क्या बदलोगे? अब तो हम बदलेंगे, अब तो हरियाणा की जनता बदलेगी। आपने तो हरियाणा का 10 साल में जो नुकसान करना था वो कर लिया, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन इन्होंने बदल तो लिया, लेकिन नाराजगी नहीं बदल पाए। इसीलिए दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा भाजपा के बड़े बड़े नेता हर रोज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, आज से 1 हफ्ते पहले 3 विधायकों ने भाजपा समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जाके चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के हाथ में समर्थन पत्र पकड़ाने का काम किया। ये अल्पमत में आ चुकी है सरकार। 48 विधायकों का समर्थन पत्र इन्होंने गवर्नर साहब को दिया था, जिसमें से 2 चुनाव लड़ रहे इस्तीफा देकर रणदीप चौटाला मनोहर खट्टर जी, वहां तो बाई इलेक्शन चल रहा है करनाल में। 3 और विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। आज अल्पमत में सरकार है। हमारी मांग है हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर चुनाव कराना चाहिए। अल्पमत में 43 विधायकों की सरकार आज हरियाणा के अंदर सत्ता पे काबिज है। ये बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव के बीच में 1 हफ्ते पहले हम कैसे विश्वास मत लें। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, विश्वास मत कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप अभी 4 तारीख के बाद क्या करोगे? 4 तारीख तक तो बच जाओगे, कुछ कुछ कहते चुप जाओगे, कितने विधायक किसके पाले में खड़े हैं तब ये सरकार, हरियाणा की सरकार, हरियाणा कोने कोने में माहौल बन गया। और एक ही आवाज आ रही है हरियाणा कोने कोने से, एक ही गूंज आ रही है ना तक, डब्बाली सिरसा से लेकर होडल पलवल तक एक ही आवाज आ रही है। हरियाणा की भाजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हरियाणा को आगे लेके जाकर काम करेंगे। इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया। ये हरियाणा प्रदेश जय जवान जय किसान का प्रदेश, ये हरियाणा प्रदेश जय पहलवान जय संविधान का प्रदेश। ना जय जवान छोड़ा, अग्निवीर ले आए, फौज की हमारी पक्की भर्ती खत्म कर दी, कांग्रेस जाएगी और फौज में दोबारा से पक्की भर्ती। आज यहां से संकल्प ले रहे हैं, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान का अपमान हुआ, आज देश पूछना चाह रहा है, आज देश देख रहा है आपकी तरफ। मैं लोहारू वालों से कहना चाहता हूं, मैं भिवानी, आज देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप किस तरफ, जिन्होंने 750 किसानों की जान ली, जान लेने वाली सरकार के साथ आप खड़े हो गए या उनको आंसू पहुंचने के लिए उन परिवारों के साथ आप खड़े हो गए। आज देखेगा जब मतदान आएगा देश में, तमिलनाडु में बैठा, असम में बैठा, आज हर देश का नागरिक देखेगा कि भिवानी किस तरफ जाएगी, भिवानी महेंद्रगढ़ किस तरफ जाएगी, हमारी बेटियों के अपमान करने के साथ या उनके न्याय दिलाने के लिए साथ जाएगी। आज पूरा देश देखेगा, आज पूरा देश देखेगा जब आपका मतदान, जब जिस दिन मतगणना होगी कश्मीर से लेकर तो पूरा देश देखेगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ किस तरफ जाएगी। संविधान को रोंदने वालों के साथ और संविधान को तोड़ने के नारे देने वालों के साथ आप जाओगे या संविधान, आप किस तरफ खड़े हो? इस बात का इतिहास में कोई चुनाव ऐसा आता है, कोई चुनाव ऐसा आता है जो इतिहास लिख देता है। इस बार अगर कसर रह गई, आने वाली तारीख पूछेंगे। आज भाजपा घमंड, 7वें आसमान पे ऐसा घमंड, इतना घमंड, कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दिया कि संविधान तोड़ेंगे, कह रहे हैं 400 पार का नारा इसलिए दिया संविधान तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, इस संविधान पे तो हम आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को हम तोड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, इतना घमंड मैंने देखा नहीं इस खट्टर सरकार में। इतना घमंड 10 साल खट्टर साहब कहीं गए नहीं, किसी की पूछ नहीं करी, किसी का मान सम्मान नहीं किया। और जब
इनके एक आरोपी मंत्री पे संदीप सिंह खेल मंत्री, आप याद करना, भूलना मत। संदीप सिंह एक खेल मंत्री पे जब अपने खुद के महकमे की एक कोच पे उत्पीड़न का आरोप लगा, रक्षक की भक्षक बन जाए तो किसके पास जाएं? तो खट्टर साहब से जब सवाल पूछा विधानसभा में नेता विपक्ष ने कि आप उनको बर्खास्त करो संदीप सिंह मंत्री को, तो खड़े होकर खट्टर साहब ने कहा कि नहीं, संदीप सिंह मंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब को, आपके इस घमंड को हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये घमंड, ये आज हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया इन्होंने। तो आज एक संकल्प है, ये एक वोट है, लेकिन ये वोट देश के लोकतंत्र को बचाने की भी वोट है। ये एक वोट हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी पे लेके जाने की वोट है। ये एक वोट देश के संविधान को बचाने की ये वोट है। ये एक वोट भिवानी को और पूरे प्रदेश को विकास की पटरी पे रफ्तार से आगे लेके जाने की वोट है। ये एक वोट किसान को न्याय दिलाने की वोट है, उन 750 परिवारों को न्याय दिलाने की वोट है। ये एक वोट हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया, उस अपमान का बदला लेने की ये वोट है। ये एक वोट जो संविधान को तोड़ने की, आज गरीब वंचित वर्ग के अधिकारों को छीनने की जो बात कह रहे हैं, उन ताकतों को जवाब देने की ये वोट है। इस वोट का प्रयोग आप सोच समझ के करना, ऐसा प्रयोग करना कि पूरे देश में आज आपका और हमारा, मैं समझता हूं, नाम पूरे देश में हो। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए हम कदम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार बनते ही हम कदम उठाएंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महालक्ष्मी योजना हमारी महिलाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, घर में एक महिला के लिए एक बुढ़ापा पेंशन से अलग अपनी माता बहन के लिए 8500 की पेंशन बनवाने का काम एक माता बहन का करने का काम, क्योंकि महंगाई बहुत होगी, आपको पता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली के दिलवाने का हम काम करेंगे। आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहली कलम से 1600 करोड़ के बिजली के बिल किसान के, गरीब के माफ करने का काम हुड्डा साहब ने उस समय किया था, जिसका सबसे बड़ा लाभ अपने भिवानी क्षेत्र के अंदर हुआ था। अब दोबारा से राहत देने का समय आ गया है। इसी के साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी का लाभ, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ और 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए बीजेपी ने, सरकार बनते ही उन सरकारी पदों पे पक्की भर्ती, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से नौजवानों को रोजगार दिलवाने का हरियाणा के अंदर एससी समाज के हमारे परिवारों के लिए, एससी समाज के परिवारों के लिए, बैकवर्ड समाज के परिवारों के और बीपीएल के परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम। आपको याद होगा 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट हमें हमारे समय मिले थे, लेकिन वो स्कीम बैन कर दी बीजेपी ने आते ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम हम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और साथ में मकान की स्कीम शुरू करते हुए इंदिरा आवास योजना, जिस भी परिवार को घर की जरूरत है 3.5 लाख की आर्थिक मदद करके इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान बनवाने का काम करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का आगे लेके जाने का, आगे बढ़ने का अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कुछ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बीजेपी के पास सत्ता बल है, बीजेपी के पास 2 सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में बीजेपी के जेब में देश का मीडिया भी है, मीडिया भी बीजेपी की गोद में है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। मीडिया भी बीजेपी पर प्रभाव में ज्यादा है, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, धन दौलत पैसा भी बीजेपी के पास, छुट्टी का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है इन्होंने लूट का, जिसका कोई
कोर्ट में उसमें निकला किस किस से चंदा लिया। कोई कंपनी नहीं बची देश की जिससे चंदा ना लिया। बीजेपी ने नारा दे दिया, बीजेपी वालों ने, जो देगा हमें चंदा, जो देगा हमें चंदा उसको, और जो नहीं देगा चंदा ईडी और इनकम टैक्स का डंडा। आपने देखा चंदा लेने में कोई कंपनी नहीं छोड़ी। कोरोना का जो टीका लगा था, कोरोना के टीके वाले से भी 450 करोड़ का चंदा ले लिया। आपने देखा आपने किस किस ने टीका लगाया था? एक बार हाथ खड़ा करके पता ना किस किस ने टीका लगाया था कोरोना का? सारे लारे मारे उधर एक आधे को छोड़ के। मैंने भी लुआ किया था। पहले मैं लुआ नहीं रहा था, लेकिन घर में कई दिन कलेश राम पापा मम्मी ने जब घनी जिद करती हूँ मैं लवा ले भाई, मैंने भी लुआ लिया। बाद में पता चला कि 450 करोड़ चंदा बीजेपी को देके वो टीके की कंपनी ने। अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो बीजेपी ने चंदा लिया क्यों? और अगर टीके में कमी थी तो हमारे टीका लुआया क्यों? तो आज ये कहने का मतलब ये है, ये लड़ाई है। मैंने पिछली बार ये लड़ाई लड़ी, मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। मुझे रोकने के लिए रोहतक लोकसभा में मैंने देखा बहुत चक्रव्यूह रचे गए। बीजेपी के पास बहुत ताकतें हैं, सरकारें भी इनकी हैं, सत्ता बल भी, धन बल भी, पैसा भी, मीडिया बल भी, सब कुछ का ये प्रयोग करेंगे। हमारे पास आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। ये कहने के लिए आए, अगर ये कमी छोड़ दी आशीर्वाद में तो आने वाला इतिहास आपसे हमसे सवाल पूछेगा, भाई एक बात बताओ, कमी तो नहीं छोड़ोगे? भाई निश्चिंत होकर, भाई लोहारों की लीड ये बताओ। अभी दादरी वाले कह रहे थे कि भाई हमारी दादरी से सबसे ज्यादा लीड आएगी। बारडा वाले कह रहे थे बारडा से सबसे ज्यादा लीड आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ वाले कह रहे थे कि दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से हैं, सबसे ज्यादा लीड हमने नहीं दी तो हमारे महेंद्रगढ़ से होने का फायदा नहीं। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई जो है सबसे ज्यादा लीड मेरा मन ये मानता है कहीं ना कहीं, बताओ भाई, जो बात कही हो भाई, देखो 4 को जब गिनती होगी तो भाई आज की मीटिंग मेरे याद आनी चाहिए जब लोहारू का नंबर आए और नंबर 1 पे लोहारू दिखे तो आज की। और जो आज हमारे जो आज शामिल हुए हमारे संजय जोगी जी और सारे जो बाकी जेजे की पार्टी से शामिल हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज की ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग के लिए 2 दिन के अंदर में जो आपने करी, बहुत बहुत बधाई। जय राम जी। हमारा गाँव है